नीली पहाड़ियों के दामन में वाक़ा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चांदपुर था। ये गांव हमेशा से अपनी प्रासरार और खौफनाक कहानियों की वजह से मशहूर रहा था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि यहाँ के घने जंगलों में कभी जन्नत और आधी रात को गाने वाली परियां रहती थीं। मगर महरे नामी 25 साला लड़की इन बातों पर यकीन नहीं रखती थी। वो एक सादा सी जिंदगी गुजारती डी थी। अपने वीरान घर में बीमार वालिद की खिदमत करती, दिन में खेतों में काम करती और शाम को दरिया के किनारे बैठकर सितारों को देखा करती थी। महरें के घर के पीछे एक पुराना बीर का दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां किसी जिन का बसीरा है। गांव वाले रात के वक्त उस दरख्त के पास से गुजरते हुए मुना पर कपड़ा बांध लेते थे, मगर महरे अक्सर वहीं बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। एक दिन जब वो दरख्त के नीचे सूखे पत्ते हटा रही थी तो उसे जमीन में दबा हुआ एक पुराना तानबे का संदूक नजर आया। संदूक खोलते ही उसमें से जर्द रंग का एक कागज निकला जिस पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। इसी रात गांव में पहली बारिश हुई। महरें खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने देखा कि बीर के दरख्त के नीचे एक लंबा आदमी खड़ा है जिसके कपड़े कदीम जमाने के थे और आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। जब वो मुस्कुराया तो महरें के रोंगटे खड़े हो गए। पल भर में वो आदमी हुआ में तहलील हो गया। अगले दिन मेहरे ने वो कागज गांव के सबसे बूढ़े शख्स हकीम बाबा को दिखाया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बैठी, ये जिनों की जबान है। इसमें लिखा है कि इस दरख्त के नीचे एक ऐसा शख्स दफन है जो 100 साल पहले मोहब्बत में मारा गया था। वो हर बारिश की रात जिंदा हो जाता है। महरे खौफ ज़दा हो गई, मगर असल हकीकत तो अगली बारिश की रात सामने आई। रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो वही आदमी सामने खड़ा था। उसने कहा, मैं शहजादा अयाज हूँ, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसने बताया कि वो इस गांव का हुक्मरान था और एक देहाती लड़की नूरजहां से मोहब्बत करता था, मगर साजिश के तहत दोनों को मार दिया गया। इसकी रूह बीर के दरख्त के नीचे कैद हो गई। उसने महरे से कहा, तुम बिल्कुल नूरजहां जैसी हो, क्योंकि तुम ही नूरजहां हो। तुम्हारी रूह दोबारा जन्म ले चुकी है। महरें के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। उसे ख्वाबों में पुराने महल, मोहब्बत के लम्हे और गुजरे जमाने के मनाजिर दिखाई देने लगे। शहजादे ने बताया कि अगर महरें अपनी असल पहचान कबूल कर ले तो इन दोनों को नजात मिल सकती है। अगली बारिश की रात महरें कब्रिस्तान पहुंची। बारिश के कतरों के दरमियान उसके जिस्म से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। उसे सब कुछ याद आ गया। मैं नूरजहां हूँ, मगर मैं महरें भी हूँ। महरें ने सच्चाई कबूल कर ली। दोनों की रूहें रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गईं। सुबह गांव वालों ने बीर के दरख्त के नीचे 2 नई कब्रें देखें। इस दिन के बाद गांव बदल गया। लोगों ने अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस की और एक नई जिंदगी शुरू की। आज भी जब चांदपुर में बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि बीर के दरख्त के पास से हंसी की आवाजें आती हैं, जैसे 2 मोहब्बत करने वाली रूहें अब भी साथ हों। क्योंकि मोहब्बत कभी नहीं मरती, बस रूप बदल लेती है।